आम का फसल में फल आना शुरू हो गया है। अब हर किसान का एक ही सपना है, ये छोटे फल को मोटे कैसे बनाए और स्वस्थ कैसे बनाए और मार्केट में अच्छा रेट कैसे लाए। तो किसान भाइयों, आपका सपना अब संपूर्ण होने का समय आ गया है। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपका सपना साकार हो जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स का यूट्यूब चैनल को आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ये छोटे आम को बड़ा साइज में कैसे बनाए और बिना रोग और कीट का स्वस्थ आम को कैसे मार्केट में ले जाए, ये पूरा जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये सारे समस्या का समाधान है एक ही कॉम्बो, वही है कात्यायनी का मैंगो फ्रूट साइज एनहांसर प्रो कॉम्बो। इस कॉम्बो में आपको 3 प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें है एक कात्यायनी का ऑल इन वन, एक है कात्यायनी का न्यूट्रिशियस और तीसरा है कात्यायनी का NPK 0050। तो किसान भाइयों, ये आम का साइज को मोटा कैसे करेगा और स्वस्थ कैसे करेगा और ये कॉम्बो का क्या स्पेशलिटी है, ये इन डिटेल अपन अभी जानेंगे। तो किसान भाइयों, बात शुरू करेंगे ऑल इन वन फंगिसाइड के साथ। सबको पता है अभी फ्रूटिंग स्टेज चल रहा है आम में, पर आम में फ्रूटिंग स्टेज पे किसान भाइयों कुछ रोग आने का चांसेस रहता है। तो पहला रोग है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज का वजह से क्या होता है, फल के ऊपर काले धब्बे बन जाते हैं। वो धब्बे धीरे धीरे पूरा फल का ऊपर फैल जाता है और पूरा फल सड़ जाता है और जो अंदर का पल्प रहता है वो खराब हो जाता है, जिसका वजह से प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है किसान भाई। और एक और डिसीज भी इस स्टेज में आता है, वो है पाउडरी मिल्ड्यू। इसका सिम्टम है किसान भाइयों, फल के ऊपर सफेद रंग का निशान बना देता है, जिसका वजह से फल का क्वालिटी गिर जाता है। एक और डिसीज स्टेज पे आता है, उसका नाम है बैक्टीरियल कैंकर। ये एंथ्रेक्नोज जैसे ही फल के ऊपर काले धब्बे बना देता है, जिसका वजह से फल का जो पल्प रहता है वो नरम बन जाता है और फल गिर जाता है। तो ये 3 डिसीज से इस स्टेज पे अपन को फल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अपन को यूज करना पड़ेगा ये ऑल इन वन फंगिसाइड, जो ये सारे रोग जो भी आम का फसल में इस स्टेज पे आता है वो अच्छे से काम करता है। तो किसान भाइयों, इस स्टेज पे ऑल इन वन फंगिसाइड को रखने का रीजन यही है। तो अब जानेंगे अगला प्रोडक्ट के बारे में। अब बात है न्यूट्रिशियस का। एक पी जा रहा है किसान भाइयों, इसमें है ट्राइकॉन्टिनल 0.1% EW। ये क्या करता है, आम की फल में जो एंजाइम एक्टिविटी रहता है ना, उसको बढ़ा देता है, जिससे सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन बढ़ता है, जिसका वजह से जो फल का साइज आकार बढ़ाने का काम करता है, तो ये ट्राइकॉन्टिनल करता है। और किसान भाइयों, ये जो न्यूट्रिशियस है, ये फल के अंदर शुगर कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए भी काम आता है, जिसका वजह से फ्रूट स्वीटनेस बढ़ता है और साइज बढ़ता है और वेट भी बढ़ता है। तो फाइनल प्रोडक्ट है कात्यायनी का NPK 0050। इसमें पोटैश का मात्रा ज्यादा रहता है किसान भाइयों। ये पोटैश को फ्रूटिंग स्टेज पे देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि किसान भाइयों, जो भी शुगर और स्टार्च बनाने का एंजाइम्स रहता है उसको एक्टिव कराता है ये पोटैश, जिसका वजह से फ्रूट में स्वीटनेस और स्वाद बनेगा। और साथ ही साथ ये जो पोटैश है सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन में भी काम करता है, जिसका वजह से फ्रूट का साइज बढ़ता है किसान भाइयों। और साथ ही साथ ये जो पोटैश है फ्रूट का हार्डनेस को भी ज्यादा करता है, जिसका वजह से जो फ्रूट क्रैकिंग का समस्या आता है आम के फल में, वो भी कम हो जाता है। तो पोटैश को इस स्टेज पे देना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, ये हो गया पूरा कॉम्बो का जानकारी। अब बात करेंगे उसका डोसेज। जो ऑल इन वन फंगिसाइड है, इसका डोसेज है 1.5 ग्राम टू 2 ग्राम पर लीटर। और जो न्यूट्रिशियस है, इसका डोसेज है 2 ml पर लीटर। और ये जो NPK 0050 है, उसका डोज है 5 ग्राम प्रति लीटर। तो किसान भाइयों, ये हो गया डोसेज। तो किसान भाइयों, ये कॉम्बो को अपन को क्यों देना है? क्योंकि किसान भाइयों, जब मार्केट में अपन आम को ले जाके बेचेंगे, तो वो मार्केट में जो आम को लेता है वो क्या देखता है, फल के ऊपर कुछ काले धब्बे है क्या और फल पूरा साफ सुथरा है क्या, ये पूरा देख के मार्केट में अपना आम को एक रेट देता है। तो इस कॉम्बो का देने की वजह से ये जो सारे समस्या रहता है वो सारे कम हो जाता है, जिसका वजह से मार्केट में अपना आम को अच्छा रेट मिलता है। तो किसान भाइयों, आपका आम के फसल में इस स्टेज पे इस कॉम्बो को स्प्रे करिए और अच्छे आम और अच्छे पैदावार, उसके साथ अच्छे मुनाफा कमाइए। धन्यवाद।